डीएमसीएच प्रशासन की लापरवाही को लेकर एमएसयू ने दिया धरना। 2.5 महीने के बाद धार्मिक स्थलों को सरकार की गाइडलाइन के साथ खोला गया। एआईआरएफ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में रेल कर्मियों द्वारा काला दिवस मनाते हुए सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का किया गया विरोध। सरकार के दिशा निर्देश के साथ शहर में खोले गए मॉल, रेस्टोरेंट और होटल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा डीएमसीएच प्रशासन के लापरवाही के कारण गंगा देवी, सिलिया देवी के मौत व ब्लड बैंक के लाइसेंस रिन्यू कराने को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। एमएसयू के दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा, लगातार डीएमसीएच प्रशासन मासूम जिंदगी से खेलने का काम कर रहा है। प्रत्येक दिन डीएमसीएच के लापरवाही के कारण आम गरीब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त डीएमसीएच आज अपनी लापरवाही के कारण जाना जाता है। तानाशाही बंद करो, हिटलरगिरी बंद करो, दादागिरी बंद करो। लगातार डीएमसीएच के द्वारा यहाँ आम गरीब जनता को मारा जा रहा है। लगातार यहाँ कई मौतें हुई है। इसी बीच में हम लोग गंगा देवी की कुछ दिन पहले मौत हुई है, जो गलत ब्लड चढ़ा देने के कारण उनकी मौत हो गई। और वहीं दूसरा सिलिया देवी है, जिनको गलत ब्लड के रिपोर्टिंग के कारण उनकी मौत हो गई। इन्हीं सब कुव्यवस्था के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन, डीएमसीएच प्रशासन और तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि को सचेत करना चाह रहे हैं कि डीएमसीएच में जो ये फैली कुव्यवस्था है, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। इन्हीं सब व्यवस्था की मांगों को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से बैठे हुए हैं तथा जिला प्रशासन और डीएमसीएच प्रशासन से मांग करते हैं, जो सिलिया देवी और गंगा देवी की मौत हुई है, उन पर जितने भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई किया जाए और ब्लड बैंक का जो लाइसेंस 2014 से रद्द पड़ा हुआ है, उसके लिए प्रयास किया जाए और आगे ऐसी कोई भी घटना न हो, इसके लिए प्रयास किया जाए। इन्हीं सब मुद्दा को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग का आंदोलन जारी है। फिलहाल हम लोग का ये एक सांकेतिक धरना है। अगर इसके बाद अगर हम लोग के मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तो हम लोग विभिन्न तरीके, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है? अभिषेक कुमार झा, जिलाध्यक्ष। कहाँ पर आप लोग धरना दे रहे हैं? आज हम लोग कर्पूरी चौक पे धरना दे रहे हैं। लिखित सूचना कहाँ दिए हैं? क्या चीज़? लिखित सूचना कहीं दिए हैं? लेकिन इसके लिए हम लोगों ने एसडीओ को इससे पहले लिखित आवेदन दे चुका है और उसके डीएमसीएच प्रशासन को भी हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन दे चुके हैं इससे पहले। सोमवार की सुबह से मस्जिदों के दरवाजे आम नमाजियों के लिए खोल दिए गए, जिससे आम नमाजियों में खुशी की लहर देखी गई। उलमाओं, मस्जिदों के इमाम, प्रबंधन से जुड़े लोग, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता आदि दिन भर सरकार के दिशा निर्देश को आम लोगों तक पहुंचाने व समझाने में सक्रिय रहे। गौरतलब है कि लगभग 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद देश के अधिकतर धार्मिक स्थल खोल दिए गए। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, दरगाहों और मस्जिदों के साथ साथ धर्म की इबादत गाहों में सोमवार की सुबह लोग पूजा और इबादत के लिए एकत्रित हुए। शहर के लगभग सभी मस्जिदों में लोग सुबह के वक्त फजर के नमाज अदा की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय अंजुमन कारवाई मिल्लत के अध्यक्ष रियाज खान कादरी, पूर्व पार्षद नफीसुल हक रिंकू, जिला मुहर्रम कमेटी के सचिव रुस्तम कुरैशी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद उमर आदि ने कई मोहल्ले में जाकर लोगों को सरकार के दिशा निर्देश की जानकारी दी। इन लोगों ने आम लोगों से अपील किया कि संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए मस्जिद में आते जाते समय गाइडलाइन का पालन करें। इन लोगों ने मस्जिदों के प्रबंधन व इमाम, मुअज्जिन से भी मुलाकात कर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंस व अन्य बातों पर भी चर्चा की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदें खुल गई, तमाम मस्जिदें खुल गई है, क्योंकि ये मस्जिदें सरकार के नियम के अनुसार जो ये महामारी कोरोना बीमारी थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से बंद थी मस्जिदों में नमाज़ें हो तो रही थी, लेकिन 4 लोग नमाज़ें अदा कर रहे थे। यहाँ तक कि हमने
रमज़ान शरीफ में भी जो नमाज़ें अदा की वो घरों में ही अदा की, 5 वक्त की हो, तरावी की हो या जो भी हो। और आज सरकार का गाइडलाइन आ गया कि आज से मस्जिदें और तमाम धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए। मस्जिदों खुलने की वजह से मुसलमानों में खुशी भी है, लेकिन मैं गुजारिश तमाम मुसलमानों से भी करना चाहूँगा कि अल्लाह की इबादत खूब करें और जो गाइडलाइन हमें मिला है हमें उस पर अमल भी करना है। थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी ये बीमारी हिंदुस्तान से गई नहीं है, बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। हमें अपने घर पे वज़ू करके हमें साफ़ सफाई के साथ मुंह में मास्क लगाकर मस्जिदों में आना है और मस्जिदों की सफाई भी की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मस्जिदों की साफ़ सफाई की गई है और फर्ज से नमाज अदा हो रही है। और इंशाअल्लाह जब तक ये गाइडलाइन हमारे साथ है हम तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह उस पर अमल करते रहेंगे और फिर जैसा भी होगा। और आज तमाम मस्जिदों में अल्लाह की बारगाह में हम लोगों ने दुआएं भी की है कि या अल्लाह इस महामारी को इस मुल्क से दूर कर दे, ताकि फिर से हमारे मुल्क में हम सुकून और शांति का माहौल पैदा हो। मेरा नाम रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवानी। बताते चले कि जिले की अधिकतर मस्जिदों के दरवाजे नमाजियों के लिए खोल दिए गए हैं। नमाजियों में इससे खुशी की लहर है। प्रसिद्ध खानका समरकंदिया के सज्जादा नशी व आध्यात्मिक गुरु सैयद बाबू हुजूर ने लोगों से अपील किया कि सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। सरकार और प्रशासन के आदेश का सम्मान करें। ये महामारी जानलेवा है, इसका ख्याल रखते हुए इबादत गाहों में लोग जाएं। भंगा अनलॉक के बाद श्यामा मंदिर में भी अब श्रद्धालु पूजा करने के लिए आने लगे हैं। मंदिरों में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को मास्क पहनाकर आने एवं प्रवेश से पहले उन्हें मंदिर में पुजारी द्वारा सैनिटाइज करके ही अंदर आने दिया जाता है। इसके साथ ही साथ सफाई पर भी पूरा ध्यान दिया गया। सैनिटाइजर सर भक्त के लिए। और क्या क्या मंदिर में लोग आते हैं तो अब उससे पहले क्या सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए? मुँह में मास्क लगाइए, हाथ में सैनिटाइजर लगाइए। सुबह से अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? 500 से ऊपर लोग आए। अब लोगों का आने का दौर शुरू हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? रामलला सुरक्षा के लिए तो अभी तो फिलहाल जैसे कि मास्क सभी को लगाना अनिवार्य है, प्लस सैनिटाइज़र दिया जा रहा है ताकि हैंड सैनिटाइज किया जाएगा। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो किया ही जा रहा है। ये 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है, यही सब है अभी तो। इतने दिनों के बाद मंदिर खुलने के बाद लोगों के अंदर क्या एक खुशी की जो लहर होती है, कई दिनों से दर्शन करने की दर्शन नहीं कर पाए, तो क्या लग रहा है आज? क्या लग रहा है आपको? दर्शन होगी तो काफ़ी खुशी महसूस होगी। क्या लोगों का दौरा शुरू हो चुका है मंदिरों में आना? धीरे धीरे तो होना, डेफिनेटली होना स्टार्ट हुआ है अभी। और जैसे जैसे अभी नेक्स्ट चरण में जैसे लॉकडाउन और खुलते जाएंगे तो और वापस जितने भी श्रद्धालु वापस और भी आएंगे। एक डर जो मन में है कोरोना का, उसको क्या लग रहा है? उसकी कितना ये माहौल देखा जा रहा है? नहीं, अगर आप चीज़ों को फॉलो करते हैं रूल्स को तो सब कुछ मेंटेन रहेगा। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज़र और मास्क लगाइए तो सब कुछ ठीक है। मस्जिदों के साथ ही साथ सोमवार से दरगाहों को भी आम ज़ियारीनों के लिए खोल दिया गया। सुबह फजर के नमाज के बाद और शाम को मगरिब के नमाज के बाद दरगाहों पर लोगों ने हाजिरी दी। शहर के प्रसिद्ध दरगाह हजरत भीखा शाह सैलानी के खादिम शाह मोहम्मद समीम ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक ही लोगों को ज़ियारत की इजाजत दी जा रही है। संक्रमण को फैलने से रोकने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। दरगाहों के अंदर 5 से अधिक ज़ियारीन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। लोगों को बड़ा सुखद लग रहा है कि उन्हें 2.5 महीने के बाद ज़ियारत का मौका मिल रहा है। वहीं लोगों ने दरगाहों पर कोरोना से मुक्ति के लिए दुआएं मांगी।
जैसा कि आपने बताया कि आज 8 जून है और आज 8 जून से सरकार ने ये गाइडलाइन दिया था कि जितने भी धार्मिक स्थल है, मज़ार शरीफ है, मस्जिद है, दरगाह है, ये सब खुलने जा रही है। सबसे पहले हमको बहुत खुशी है कि हम अपने आस्थाने पर, आला हज़रत के आस्थाने पर नहीं आ पा रहे थे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन अब हम यहाँ आए हैं। इन लोगों से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों के सबसे तुफ़ैल में जो वबा आई हुई है, जो बीमारी आई हुई है, अल्लाह इनके तुफ़ैल में उससे दूर फरमाए हम लोगों को, और इस बीमारी को जल्द से जल्द इस दुनिया से दूर फरमा दे अल्लाह, आमीन। तो ये जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंस या और भी जो पाबंदियां हैं उस पर आप लोग अमल कर रहे हैं? देखिए, अभी जो सोशल डिस्टेंस के बारे में बात बताया जा रहा है वो अभी हम लोगों पर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे बिहार में लोग बहुत सारे तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को कम से कम अपने से दूरी बनाकर अपने कामों को अंजाम दें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम लोगों को एक दूसरे से सटे रहें, दूर से अपने काम को अंजाम दें। AIRF के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में रेल कर्मियों द्वारा काला दिवस मनाकर भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया गया, जिसके तहत ECRKU दरभंगा शाखा ने भी शाखा मंत्री के नेतृत्व में काला दिवस मनाते हुए भारत सरकार से महंगाई भत्ता पर रोक हटाने, NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, मल्टी स्केल के नाम पर कर्मचारियों की छटनी की साजिश बंद करने, मालिकों के हित में श्रम कानून में बदलाव को खत्म करने आदि के लिए अपना विरोध काला दिवस मनाकर किया। ये कानून वापस लो, कर्मचारियों की छटनी बंद करो, कर्मचारियों की छटनी बंद करो। के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में हम सभी रेल कर्मचारी काला दिवस मनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। भारत सरकार, आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने DA अभी हाल में हम लोग जबकि कोरोना वॉरियर के रूप में काम करते हैं, फिर भी हम लोगों का DA रोक दिया गया है, जबकि हम लोग सभी सारे कर्मचारीगण एक दिन का वेतन भारत सरकार को करीबन 2200 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। फिर भी न ही हम लोगों के सारे कर्मचारियों का कोई इंश्योरेंस का व्यवस्था किया गया और न ही कोई संरक्षा प्रदान की गई। उल्टे हम लोगों के साथ साजिश करने का कार्य किया जा रहा है। अभी भारत सरकार की एक और विरोधी नीति आई है, मल्टी स्किलिंग। इसके तहत कर्मचारियों पर कार्य का बोझ बढ़ाया जाएगा और साथ ही मल्टी स्किलिंग का ट्रॉफी दिखाकर ये लोग ऐसा कार्य करेंगे कि कर्मचारियों की छटनी का ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी हो सके। हाँ, इस कार्य में ये लोग अपनी मुहिम तैयार कर रहे हैं। क्या नाम है? सत्य प्रकाश, शाखा मंत्री ECRKU दरभंगा। सरकार के दिशा निर्देश के बाद दरभंगा शहर के मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोले गए। अनलॉक के मॉल, रेस्टोरेंट और होटल द्वारा सरकार के सारे नियमों का पालन करते हुए लोगों को भी इसका पालन कराया गया। कपड़े खरीदने आए ग्राहकों को अंदर जाने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया गया, फिर अंदर आने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही साथ मॉल में भीड़ न लगे उसके लिए केवल 5 लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता था, बाकी लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ता था। इससे मॉल में भीड़ भी नहीं देखी गई। 2.5 महीने के बाद मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खुलने के बाद ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। करवा रहे हैं, प्लस मास्क लगवा के एंट्री दे रहे हैं और सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से सारे नियमों को फॉलो करते हुए एक बार में 4 से 5 कस्टमर से ज़्यादा एंट्री नहीं है। तो इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोग दुकान चला रहे हैं। अभी देखिए, हम लोग शाम को 7 बजे तक ही रखेंगे, बाकी अभी निर्देश आता है उस हिसाब से। जैसे नॉर्मल तो 10 से 9 का टाइमिंग है, बट अभी सुबह 11 बजे से एंट्री चालू किए हैं। पुराना निर्देश को अभी फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं नया निर्देश आता है। ऐसे समय तो पूरा अभी नॉर्मल करने का आदेश है, देखते हैं। अभी तक तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट नॉर्मल होगा हम लोग भी नॉर्मल करेंगे। बहुत दिन रहे हैं यार, नहीं फुटफॉल तो कम है, लोग कम अभी निकल रहे हैं, मगर हो सकता है उम्मीद है जैसे हम लोग का रिकवरी रेट है या फिर जैसे सरकार एम्स के डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि 90% रिकवरी हो रहा है ऑटोमेटिकली, हो सकता है आगे चल के सब ठीक हो जाए। हम अभी 2-4 रोज सिर्फ पार्सल प्रोवाइड कर पाएंगे।
अच्छे तरीके से पार्सल भेजेंगे। और हम जो चालू करेंगे उसमें हम 2-3 दिन और रुक करके रेस्टोरेंट की प्रॉपर सर्विस, अभी सिर्फ पार्सल में ड्रिंक की भी व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल इस समय में हम सुविधा देने से समर्थ हैं, क्योंकि 50% का ही ये चीज़ है। अपने पास तो विवाह भवन है, 2 बैंक्वेट हॉल हैं, शादी विवाह, लेकिन अभी फिलहाल कोई बुकिंग हम लोग ले भी नहीं रहे। से ज़्यादा 2 आदमी, वो भी उस फैमिली के मेंबर होंगे तो, अदरवाइज हमारे पास 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, सबको अलग अलग हम व्यवस्था देंगे। बॉस्को स्कूल दरभंगा के द्वारा कोविड-19 में इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से 7 जून को कीलाघाट मोहल्ले में लगभग 1000 लोगों के बीच और 8 जून को महदौली में लगभग 700 लोगों के बीच एप्पल जूस का वितरण और थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। वहीं 9 जून को वार्ड नंबर 31 के जमालपुर मोहल्ला में लगभग 700 लोगों के बीच एप्पल जूस का वितरण किया जाएगा और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में सोशल डिस्टेंस का पालन कराना, मास्क का इस्तेमाल करना और निश्चित समय अंतराल पर हाथ धोकर बचाव संबंधी जागरूकता फैलाना है। 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक और अन्य स्टाफों ने सहयोग दिया।